वीडियो है, ऐसी वीडियो से इंस्पायर हो रहे हैं कि देखो पहले तो ये थी और बिल्कुल ही बंदा चेंज है, तो उसमें एडिटिंग बहुत ज्यादा होती है। आजकल लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम से क्या होता है, एक तो हमारा जो फेस है उसमें बाल आते हैं, मोटे मोटे बाल आते हैं, हेयर ग्रोथ हमारा, क्योंकि उस प्रॉब्लम से जो मेल हार्मोन होता है फीमेल की बॉडी में वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उसके एक्टिव होने से जो मेल्स में होते हैं, जैसे बियर्ड होती है, आपकी बियर्ड इंक्रीज हो जाएगी या फीमेल का वेट गेन होगा, उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होंगी। धर्मशाला से मेरा बहुत पुराना नाता है, मेरी यहाँ स्कूलिंग भी हुई है। वी कैन इम्प्रूव, एक सिटिंग में, 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग में हम एक इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, विजिबल इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा दिख सकते हैं, लेकिन टोटली चेंज वो नहीं हो सकता। इतनी सी प्रॉब्लम है कि मुझे ना आज की डेट में हिमाचली बोलने नहीं आती। ये तो मैं कहीं कमी नहीं छोड़ती हिमाचल को आगे लाने में, बस मैं यहाँ मात खा रही हूँ इस टाइम की, मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती, बट मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैं हिमाचल से। धर्मशाला में इसके बाद चंबा कब तक आप सोच रहे हैं? चंबा तो अभी वो कहते हैं ना चंबा बड़ी दूर, तो अभी सेकंड प्लान कुछ नहीं है मेरा। हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ, अभी देखूंगी क्या रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। कंसल्टेशन सर, कंसल्टेशन के मैं कभी भी कोई चार्ज नहीं लेती, अभी तक तो नहीं लिया कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज, ट्रीटमेंट बताने का कोई भी चार्ज नहीं, उनके समझाने का, काउंसलिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट करने के चार्जेस है। सबसे पहले तो हमें, मुझे लगता है शायद पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने किसी भी स्किन की कोई भी, क्योंकि चेहरा बहुत बड़ी चीज है, चेहरे पे किसी निशान को या अपने रंग से हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि सोसाइटी हमें पता नहीं कैसे देख रही है। तो इन चीजों से तो पहले दूर हो, कि पहले तो एक्सेप्ट करो खुद को, गोरा होना है, काला होना है, सुंदर होना है, वो बात की बात है, पहले खुद से प्यार करो। तो से बताऊं, फुलबेरी का जो ट्रीटमेंट होता है, मैं परमानेंट मेकअप करती हूँ, तो परमानेंट मेकअप में हम ना टैटू के थ्रू उस स्किन के कलर का उन वाइट पैचेस में भर देते हैं। मुझे लगता है कि लड़कों की स्किन लड़कियों की स्किन से बहुत बेटर है, बेटर। इनफैक्ट लड़के ज्यादा केयर करते हैं आज की डेट में। अच्छा, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा तो आपने देखा होगा कि लड़के ज्यादा केयर करते हैं, लड़के ज्यादा केयर करते हैं, लड़के ज्यादा अवेयर हैं, लड़कों को भी आजकल सब पता है गोरे होना और स्किन केयर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत अवेयरनेस आ रही है। आज आपके सामने जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो महिमा जी हैं, जो बेसिकली हिमाचल से हैं, पर चंडीगढ़ में मैम ने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। और आज हम स्किन केयर के बारे में जानेंगे, स्किन केयर के बारे में जो हमको डेली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हम कैसे उस चीज़ को अपने ब्यूटी के ऊपर या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, तो वो आज हम जानेंगे। महिमा जी, आपका स्वागत है विकास शर्मा के इस शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरु जी। तो आज मेरा धर्मशाला में फर्स्ट कैंप रहा है स्किन का, जिसकी आज बहुत ही अच्छा टचवुड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि आज हिमाचल के लोग भी इतने अवेयर हो चुके हैं अपने स्किन को लेके, स्किन कंडीशन को लेके। पहले तो उन्हें पता भी नहीं होता था कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होता है, या स्किन पे भी इस तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहले जितना याद है, पहले सब मुझे बेटनोवेट या कोई भी ऐसी 100 रुपए की खुद से क्रीम लगा के स्किन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, फेयर एंड लवली लगा के अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। बट आज हमारे हिमाचल के लोगों को भी, पिछड़े लोगों को भी और एडवांस लोगों को भी, शहरों के लोगों को भी पता है कि स्किन केयर क्या होता है, कैसे होता है और किन से हमें कंसर्न करना चाहिए। मतलब इनको पता है कि कौन सा लोग उनके लिए ठीक है, जिनको गाइड कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो हमारा क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, वो पहले खुद से सारी सर्च करके आता है, हमसे क्वेश्चन करने से पहले उसे सारे आंसर्स खुद ही पता होते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन लेता है कि ठीक है कि वो सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो जैसे हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग रहता है, तो वो चीज़ जैसे आपसे आने से पहले लोग कैसे देखें कि उनको बॉडी टाइप कौन सा है या क्या है, स्किन कौन सा टाइप की, ऐसा कुछ? स्किन टाइप का तो ऐसा है कि कुछ लोग, जो हमारा अभी मॉडर्न इरा है, जो हमारे 25, 26, 27 साल के हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वो उनको पता है कि उनकी स्किन पे क्या सूट करता है, स्किन पे क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, तो इतना कोई मेजर इशू नहीं आता, वो बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है जो हमारी मदर्स हैं, मदर्स के एज की वुमेन्स हैं, जिन्हें नहीं पता था क्या करना है। अब जैसे आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो वो काफ़ी ओल्ड लेडी थे, उनकी स्किन जो थी वो भी खराब हो चुकी थी और जो नेक था वो भी खराब हो चुका था। उन्होंने अपना स्टीरॉइड क्रीम यूज़ किया था, उन्हें किसी ने कहा था कि आप इस क्रीम को लगाओ और आप गोरे हो जाओगे, क्योंकि पहले गोरा होना एक बहुत बड़ी बात थी और गोरे होने को एक बहुत महत्व दिया जाता है। ये लड़की गोरी होनी चाहिए या कुछ भी, लड़के भी इवन गोरे होना चाहिए।
तो अब ये चीज भी हमारी जो सोसाइटी है उससे खत्म हो रही है, गोरे होने से बेटर कि स्किन केयर को अब लोग समझ रहे हैं और स्किन केयर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत अवेयरनेस आ रही है। तो स्किन केयर में क्या फेस ही रहता है या पूरी बॉडी रहती है मैम? स्किन केयर में हमारा फेस रहता है। इवन अगर हम बात करें तो स्किन केयर क्यों करता है, कोई भी गुड लुकिंग अच्छा दिखने के लिए स्किन केयर करता है। स्किन केयर के साथ साथ हमारी बॉडी केयर भी रहती है, बिकॉज सबसे ज्यादा हमारा जो टैन है वो हमारी आर्म्स पे होता है। आर्म्स हमारी डैमेज होती हैं या हमारे फीट्स डैमेज होते हैं, नेक डैमेज होता है। तो फेस के साथ साथ हाँ बहुत अलग अलग एरियाज भी हैं जिन पे हमारी स्किन केयर की नीड है। जैसे अगर मैं धर्मशाला की बात करूँ तो यहाँ तो धूप उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर चंडीगढ़, दिल्ली या बेंगलोर की बात करूँ तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है ना? बिल्कुल। तो उससे थोड़ा सा कैसे बचा जा सकता है, या फिर कुछ होम रेमेडीज हो, या फिर आप क्या गाइड करते हैं ऐसा कुछ? तो जो हमारे हिमाचल के हैं ऑब्वियसली उनका रंग ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो यहाँ बहुत कम है। ब्लेमिशेस की, यहाँ रिंकल की प्रॉब्लम ज्यादा है। यहाँ के लोगों की स्किन ड्राई ज्यादा होती है। और अगर मैं वहाँ की देखूं, वहाँ पे धूप ज्यादा है, वहाँ पे ब्लेमिशेस की ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ना सनस्क्रीन ऐड करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो छोटा बेबी है, चाहे वो 18 साल की लड़की है या 8 साल का, कोई भी अगर ग्राउंड में जा रहा है उसको सनस्क्रीन अपनी रूटीन में, अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए। उसे पता होना चाहिए SPF 30 उस पर सूट कर रहा है, SPF 50 उस पर सूट कर रहा है। तो इतनी अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। और हम मतलब आजकल के तो पेरेंट्स भी इतने अवेयर है कि वो बच्चों को लगा के भेजते। शायद हमारे टाइम में तो सनस्क्रीन क्या होता है हमारे पेरेंट्स को ही नहीं पता था। जी। बट आजकल बच्चों को भी पता है कि सनस्क्रीन क्या होता है। और हाँ, सनस्क्रीन लगाना और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। तो जैसे कि लड़कों और लड़कियों को थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहता है, इसकी स्किन में थोड़ा सा फर्क रहता है? लड़कियों और लड़कियों की स्किन में जो जेंडर की बात करें तो स्किन में तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता, सब सेम ही चल रहा है सबका। लेकिन हाँ, बॉयज क्या जो होता है, मतलब अगर किसी ने स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो लेस हर चीज फील करेगा या फेस करेगा। जिसने कोई पंगा ही नहीं लिया है वो हमेशा सेफ साइड पे है, और जिसने थोड़ा सा भी लेना स्टार्ट कर दिया उसको स्किन प्रॉब्लम या कुछ भी स्टार्ट हो गया। बिकॉज इन ट्रीटमेंट्स के बाद जो भी हम करते हैं, चाहे हम कोई लेजर करें या केमिकल पीलिंग करें या कोई भी फेशियल करें, इसके बाद थोड़ी सी जो आपकी मेंटेनेंस है जरूरी है। अगर आप अपना जितना केयर है वो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक अपने थेरेपिस्ट पे डिपेंड हो गए हैं, तो फिर वो बिल्कुल टोटली चेंज है। और हाँ, लड़कों की स्किन की अगर हम बात करें तो लगता है कि लड़कों की स्किन लड़कियों की स्किन से बहुत बेटर है। बेटर लड़के इनफैक्ट लड़के ज्यादा केयर करते हैं आज की डेट में। अच्छा, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा तो आपने देखा होगा कि लड़के ज्यादा केयर करते हैं। लड़के ज्यादा केयर करते हैं, लड़के ज्यादा अवेयर हैं। लड़कों को भी आजकल सब पता है। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट है, मुझे लगता है मोहाली मेरा जितना मैं लड़कों का करती हूँ ना, उतना लड़कियां भी नहीं आती मेरे पास वो ट्रीटमेंट। तो आप दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल, हाँ जी, मेल्स का फीमेल्स का। तो मैम थोड़ा सा बताएं कि आप जैसे बैकग्राउंड कैसे इस लाइन में आए, या फिर आप कैसे शुरुआत की आपने, तो वो थोड़ा सा पीछे से बताएं कि कैसे। ये जो शुरुआत है ये तो मैं मतलब रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था CU में। मैं तब भी कह रही थी कि ये जो मेरी शुरुआत है ना, ये बचपन से खुद से ही है अंदर, मतलब खुद से ही शुरू से ही है कि स्किन का करना है। बट हाँ चलो, अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। पहले तो इन चीजों को पार्लर के उससे रिलेट किया जाता था, अब तो इन चीजों की इतनी हाई डिमांड हो गई है। और जो लोग इसमें थे उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि अब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का वर्ड जो हम वो यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, स्किन को ब्लीच कर देते थे। आजकल तो ब्लीच भी मुझे लगता है, पहले ब्लीच के भी इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे, लेकिन आज सेकंड थर्ड जो भी मेरे पास पर्सन आता है वो ब्लीच का बर्न लेके आता है। मतलब कि कुछ लोग ज्यादा एडवांस भी हुए हैं और कुछ देखा देखी में जो जबरदस्ती इस लाइन में आ रहे हैं वो काफी चीजें को खराब भी कर रहे हैं। तो मैटर करता है कि आपका बहुत अच्छा है कि बैकग्राउंड क्या है। आपने अगर A से स्टार्ट किया है तो बहुत बढ़िया है, आप उसे बहुत ABCD, लेकिन जो सीधा ही Z पे आ रहा है, सीधा ही स्टेट, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स भी दे रहा है। क्योंकि अगर किसी दूसरे के पास खुद उसने कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वाले के पास वो प्रॉब्लम लेके जाएगा और उसका विश्वास भी खराब होता है। इस केस में अगर वो मेरे पास आ रहा है या उससे पहले कहीं और गया है, तो एक तो मैं मतलब अवेयरनेस सबको इतना बताना चाहूंगी कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे ब्लेमिशेस होती है, एक्ने होती है,
कई चीजें हैं जिनका परमानेंट इलाज है, जी। नहीं तो स्किन की किसी भी चीज का परमानेंट इलाज नहीं है। जी। और अगर हम कोई वीडियो है, ऐसी वीडियो से इंस्पायर हो रहे हैं कि देखो पहले तो ये थी और बिल्कुल ही बंदा चेंज Yes, है, तो yes, उसमें एडिटिंग बहुत ज्यादा होती है। जी। मैं अगर आपको सही बताऊं तो जो स्किन का हमारा एक ट्रीटमेंट है, हाइड्रा फेशियल कहते हैं, कार्बन कहते हैं ना, तो अगर उससे मेरे से कोई पूछे मुझे तू इसकी बिफोर आफ्टर दिखा दे, तो वो जो हमारा मोबाइल का कैमरा है वो इतना फोकस्ड ही नहीं है कि वो इतने माइनर जो चेंजेस हैं उसको फील करे या उसको बिल्कुल विजिबल दिखा सके। तो ये मैक्सिमम हर जगह हम फिल्टर्स वाली चीजें देख रहे हैं, और जो देख के हम खुश भी हो रहे हैं कि हमने भी ये करवाना है, तो वो ज्यादा या तो आपके स्टीरॉइड्स हैं या तो हम उसे बहुत ज्यादा ओवर करके एडिट करके दिखा दिया गया है जिस चीज से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट असल में कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो बंदे को बिल्कुल चेंज कर सकती है। वी कैन इम्प्रूव, एक सिटिंग में, 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग में हम एक इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, विजिबल इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा दिख सकते हैं, लेकिन टोटली चेंज वो नहीं हो सकता। मैम जैसे कितने टाइम के बाद जैसे प्रोसेस लगता है कि थोड़ा सा बदलाव के लिए, या एक्ने की बात करें या फिर छोटे छोटे जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स तो लड़कों या लड़कियां दोनों के रहती हैं, या डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर पिंपल्स हो गए, कुछ हो गया तो उसको तंग होते हैं लोग, ऐसा कुछ? जो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है ना, एक तो एक्ने की प्रॉब्लम अगर फेस के ऊपर हमारा एक्ने आ गया, पिंपल आ गया, तो हाँ वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड जरूर है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड जरूर है, लेकिन कई चीजों में तो एक्ने की जो प्रॉब्लम है कई चीजों में कॉस्मेटोलॉजिस्ट डील कर सकते हैं। अब ये भी ना सेगमेंट्स हैं, एक ही बंदा सब कुछ डील नहीं कर सकता। लाइक कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली लोगों को यही नहीं पता, वो चीजें कई बार बड़ी मिक्स सी हो जाती हैं। तो वी कैन ओनली डू फेशियल्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स, नॉट हम वो मेडिसिन नहीं अच्छे से बता सकते, जो डॉक्टर बता सकता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं बता सकता। और ये बात बोलने में कोई शेम भी नहीं होनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर कि डेट कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको प्रिस्क्राइब करा ये खा लो, वो खा लो, ये सॉल्ट यूज कर लो, तो जो हमारी स्टडी होती है ना वो सिर्फ ब्यूटी की होती है। अगर ब्लेमिशेस है हम बता सकते हैं ये करो, पील कर लो ये, बट सॉल्ट प्रॉपर मेडिसिन नेम हम वो चीज नहीं बता सकते। तो किसी को बहुत ही अगर फेस पे पिंपल हो रहे और कंट्रोल ही नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उसके फूड हैबिट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, कई बार उसको गायनोकोलॉजिस्ट की नीड हो सकती है, गायनी डॉक्टर की नीड हो सकती है, या उसको स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उसकी नीड हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर निशान नहीं जा रहे फिर आप हमारे पास आ सकते हो कि पीलिंग ले लो या डर्मा नीडलिंग ले लो, वो चीजें हम फिर क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है जो आपकी बॉडी ही नहीं उसे सॉल्व कर पा रहा, उसका रूट ऑफ कॉज क्या, उन चीजों के लिए तो फिर आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। जैसे आजकल लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम से क्या होता है, एक तो हमारा जो फेस है उसमें बाल आते हैं, मोटे मोटे बाल आते हैं, हेयर ग्रोथ हमारा, क्योंकि उस प्रॉब्लम से जो मेल हार्मोन होता है फीमेल की बॉडी में वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उसके एक्टिव होने से जो मेल्स में होते हैं, जैसे बियर्ड होती है, आपकी बियर्ड इंक्रीज हो जाएगी या फीमेल का वेट गेन होगा, उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होंगे। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम जिसमें भी हो गया है उसको तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब वो साथ के साथ अपना इंटरनली भी ट्रीटमेंट करा लो, नॉट कि मैंने उसको पीलिंग कर दी है तो वो ठीक हो गया। अब ये चीजें अवेयर तो क्लाइंट को खुद से मतलब करनी पड़ेंगी। मैम अभी जैसे आपने अभी किया होगा तो आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे धर्मशाला की बात करूं मैं, तो धर्मशाला का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कैसे आपने सिर्फ धर्मशाला चुना, हिमाचल में जैसे फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए, तो धर्मशाला क्यों ऐसा? धर्मशाला से मेरा बहुत पुराना नाता है, मेरी यहाँ स्कूलिंग भी हुई है और मेरे मासी जी हैं वो यहाँ रहते हैं और हम भी काफ़ी टाइम से धर्मशाला में रह रहे हैं। वैसे आई बिलोंग टू चंबा, हिमाचल प्रदेश। मैं बहुत जल्दी वहाँ भी प्लान करूँगी। तो जब भी अब इंस्टाग्राम आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा फेमस है, इंस्टाग्राम से कुछ भी हम उठा के ट्रेंडिंग में कर सकते हैं। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ कि कोई पंजाबी में प्रमोट कर रहा है अपने आप को या कोई हरियाणवी में कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद हम ही हैं हिमाचली जो नहीं अपनी चीजों को दिखा रहे, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को पीछे रख रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि मुझे ना आज की डेट में हिमाचली बोलने नहीं आती। ये तो मैं कहीं कमी नहीं छोड़ती हिमाचल को आगे लाने में, बस मैं यहाँ मात खा रही हूँ इस टाइम की, मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती। बट मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ और मेरे से जितना भी बन पाएगा हिमाचल के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में, ब्यूटी के किसी भी, तो मैं आई एम देयर अपने उसके लिए। तो जैसे अभी धर्मशाला में, इसके बाद चंबा कब तक आप सोच रहे हैं? चंबा तो अभी
वो कहते हैं ना चंबा बड़ी दूर, तो अभी सेकंड प्लान कुछ नहीं है मेरा। Okay. हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ, अभी देखूंगी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जी। बिकॉज इट टेक टू मच एक्सपेंस कहीं भी जाने के लिए, टीम, लेबर, अपना टाइम का भी। तो पहले देखना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर हम वहां देखें मोहाली, तो ये कुछ भी नहीं है। वहां पे तो लोग ये ऐसे कराते हैं, ऐसे नॉर्मल पकड़ के क्रीम लगा लेगी, ये कर दो। यहाँ पे तो बहुत हुआ है अभी भी कि नहीं, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर तुम कहीं आ रहे हो और तुम्हें कुछ करवाना, मतलब तुम उन्हें बोल रहे हो कि यार ये चीज ठीक करके दो, अगर तुम उसकी बात भी नहीं फॉलो कर रहे तो फिर कैसे होगा। मतलब मैं सबसे पहले तो ना बहुत अवेयरनेस चाहती हूँ कि धीरे धीरे करके माइंड में डाला जाए लोगों के कि ये चीज सेफ है, ये चीज नहीं है, ये चीज सेफ है, ये चीज नहीं है, आप इस चीज को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब तो लेजर के लिए बहुत मतलब लोग करा लेते हैं, लेकिन एक टाइम था बस लेजर नहीं करानी, बस लेजर सुन लिया नहीं करानी, पता है नहीं कैसा है क्या। हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है, हर चीज को एक ऑपरेट करने का तरीका होता है। बस यही कहूंगी मैं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत मतलब करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपका इंस्टाग्राम देखा, तो इंस्टाग्राम में आप अवेयर करते रहते हैं, जैसे आपकी रील्स के थ्रू आप छोटी छोटी रील्स शॉर्ट्स बना के उसमें अवेयर करते रहते हैं कि ऐसा करें ऐसा ना करें। तो मैम जैसे जो लोग चंबा या धर्मशाला हिमाचल के जो लोग मोहाली में चंडीगढ़ में ही हैं, तो चंडीगढ़ आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे से कांटेक्ट सर देखो, अगर मुझे लगता है आप गूगल पे भी महिमा लिख दोगे तो मेरी चंडीगढ़ की, धर्मशाला की, हर जगह कहीं की भी कोई प्रोफाइल है, कुछ सब कुछ आ जाएगा। बस आपने महिमा मोहाली करके सर्च कर देना या मेरे नाम महिमा आर्टिस्ट्री से, तो आपको हर इन्फॉर्मेशन, मेरा नंबर सब अवेलेबल है जी। तो उसके बाद क्या कि आपसे मिल सकते हैं, आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं? कंसल्टेशन सर, कंसल्टेशन के मैं कभी भी कोई चार्ज नहीं लेती, अभी तक तो नहीं लिया कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज। ट्रीटमेंट बताने का कोई भी चार्ज नहीं, उनके समझाने का, काउंसलिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट करने के चार्जेस है। तो मैम जैसे चंडीगढ़ में जैसे फिर आपसे ट्रीटमेंट का, तो और क्या क्या ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स रहती हैं इसमें? थोड़ा ट्रीटमेंट रहते हैं सर, एक्ने के ट्रीटमेंट रहते हैं, ब्लेमिशेस के ट्रीटमेंट रहते हैं, और एक्ने ब्लेमिशेस के ऊपर भी बहुत, अगर हम देखें एक्ने ब्लेमिशेस, एक्ने इससे भी बहुत ऊपर चीजें हैं, ग्लो के लिए है, स्किन टाइटनिंग के लिए है, पतले होने के लिए, तो बहुत सेगमेंट जो है ना ये बहुत ब्रॉड हो चुका है। अब आपने कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चीज करवाना है ना, ये भी होता है। तो वो थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा कि इस लाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर क्या क्या चीजें आपके पास, मतलब? मेरे पास तो सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास तो एक A to Z सब कुछ अवेलेबल है। आप बोलोगे और मैं वो बोलूंगी यस आई हैव दिस। तो थोड़ा सा आप लिस्ट बता सकते हैं थोड़ा? लेजर हेयर रिमूवल, बॉडी फैट की मशीन, हाइड्रा फेशियल, एडवांस हाइड्रा फेशियल, हाइफू, मतलब नॉन इन्वेजिव एवरीथिंग। पहले हम हमेशा सर्जरी की तरफ जाते थे कि अगर पतले होना है सर्जरी, स्किन टाइटनिंग करना है सर्जरी, होंठ बड़े करने हैं सर्जरी। बट अब ये जो चीजें हैं वो बिना निडल के, सुई लगाने के बिना भी ये चीजें मतलब पॉसिबल है वो चीजों के रिजल्ट अचीव करना। तो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अभी किया और थोड़े टाइम बाद फिर से वो गेन हो गया, कुछ ऐसा हो गया? हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो 2-4 हजार का फेशियल करा के भाई लाइफ टाइम, तो वो उसको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज बोलूंगी मैं। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कराओ अपने शौक के लिए कराओ। सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं ना ये अपने शौक के लिए होती है, हमें अच्छा दिखना है, और अगर आपको अच्छा दिखना है तो चाहे 2000 चाहे 4000 5000 आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, और परमानेंट नहीं होता। परमानेंट कुछ भी नहीं परमानेंट है। हाँ ठीक है, एक हर किसी की, लेडी के या मेल के, कई बार लाइफ में टाइम आता है कि वो स्ट्रेस ज्यादा है, या फीमेल्स का सबसे ज्यादा दूसरा टाइम हम देखें बेबी वाला होता है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम, तो बहुत बॉडी में चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आई, चाहे एक्ने की आई, चाहे ब्लेमिशेस की आई, वो हम ट्रीट करें, मे बी वो दोबारा ना आए, वो हो सकता है ना आए। बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप देखोगे आप कईयों के बाल ही नहीं होते सर में, वो कितने कितने ट्रीटमेंट्स उनके क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पापा के भी नहीं, उनके साथ हेरिडिटी भी चलती है कुछ चीजें साथ के साथ हमारी। कुछ होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनके मदर भी हेल्दी, फादर, तो फिर वो चीजें चली मतलब साथ के चली रहती हैं। तो हम किसी भी चीज को खत्म नहीं, वी कैन इम्प्रूव ऑलवेज, 80 to 90% इम्प्रूव, बट टोटली कांट चेंज। तो कुछ हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज ख्याल रखना चाहिए लड़का या लड़की, इसको सबको रखना चाहिए सर। ये तो स्किन में क्या, ये तो वैसे भी अगर जनरली भी हम करें तो 8 आवर्स की स्लीप जो होती है वो मैंडेटरी होती है। हाँ, कोई नहीं सोता, इवन मैं बोल रही हूँ वो मैं खुद भी नहीं सोती आजकल, कोई सो ही नहीं सकता जितना हमारा वर्कलोड रहता है या जितना हमारा माइंड एक्टिव रहता है। बट एक साउंड स्लीप हम डिजर्व करते हैं और सबको करनी चाहिए। हमें अच्छा पानी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, हमें
पूजा पाठ की तरह भी थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाओ, बस किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने इतना भी कर लिया ना तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हमें, मुझे लगता है शायद पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने किसी भी स्किन की कोई भी, क्योंकि चेहरा बहुत बड़ी चीज है, Yes. चेहरे पे किसी निशान को या अपने रंग से हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि सोसाइटी हमें पता नहीं कैसे देख रही है। तो इन चीजों से तो पहले दूर हो, कि पहले तो एक्सेप्ट करो खुद को। गोरा होना है, काला होना है, सुंदर होना है, वो बात की बात है। Yes. पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि इन चीजों की कोई लिमिट नहीं है। इन आपकी जो हैप्पीनेस है, मुझे लगता है शायद वो इन चीजों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने दागों की बड़ी अच्छी बात की, तो कहीं का ना वाइट वाले दाग होते हैं, तो उसका भी कुछ होता है सोल्यूशन आपके पास? वाइट दाग फुलवेरी, जी। फुलवेरी के जो अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं, फुलवेरी का जो ट्रीटमेंट होता है, मैं परमानेंट मेकअप करती हूँ। जी। तो परमानेंट मेकअप में हम ना टैटू के थ्रू उस स्किन के कलर का उन वाइट पैचेस में भर देते हैं। उसके बाद वो स्किन जो है वो सेम दिखने लग जाती है। Okay. 1.5, 2 साल, 3 साल तक ये रिजल्ट रहता है। ओके, मतलब ये भी मतलब आप कर सकते हैं ये चीज़? कर सकते हैं। फुलवेरी का भी ट्रीटमेंट है, वो भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा कॉस्टिंग का भी थोड़ा बता दें कि कितना कितना रहता है, ऐसा कुछ है? कॉस्टिंग तो सर देखो 2000 से शुरू हो जाती है बेसिक, जी। और लिमिट कोई नहीं है। लाख रुपए भी चली जाती है, 1.25 लाख भी चली जाती है। फिर भी अगर आप बात करो, अगर मान लो इतना पैच है तो 3-4 हजार रुपए जी। ज्यादा है बॉडी में। जितना ज्यादा उतना काम जी। बढ़ता रहेगा। और जो बाकी अदर सर्विसेज हैं उसका कैसा रहता है? उसका रहता है सर, सेशन वाइज मैं चार्ज करती हूँ 2 से 4 हजार रुपए। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मतलब कोई भी फेशियल 4 या 5 हजार से ज्यादा का होगा। मेरे जो प्राइजेस है, मैंने वो शुरू से बहुत ही रीजनेबल रखे हैं। तो देखो, अब ये चीजें महंगी हैं, ये जी। तो मैं मानती, मतलब बोलूंगी कि सस्ती नहीं हो सकती। अगर कोई बड़ा ही सस्ता कर रहा है तो फिर वो क्वालिटी नहीं दे Quality सकता नहीं आपको। देती, yes। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई 10,000 चार्ज कर रहा है तो मैं 5 ही करूँ। अगर कोई 20 कर रहा है तो शायद मैं 8 ही करूँ। मैं हर किसी को कोशिश करती हूँ कि सबका मन करता है कराने का ना। Yes। कोई भी हाउस वाइफ का भी करता है, कोई कैसे पैसे लेके आती है, कोई लड़की है कॉलेज को। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी का मन करता है ना तो कराओ, कुछ नहीं है, कोई ना कम पैसे दे दो पर कराओ, अपना एक बार शौक पूरा करो। तो हम इसमें प्रोडक्ट भी रहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आप कंपनी के यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ये सर डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड रहता है सब कुछ। हम Okay। कुछ भी ऐसे मार्केट से किसी भी रैंडमली नहीं उठाते। ये हमारी अपनी मतलब वेंडर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं, देखते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर हम अपने क्लाइंट पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि कोई केमिकल नहीं है। अब केमिकल तो हर चीज में है। अगर आप चाय भी पी रहे हो तो उस चाय को भी प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स, एक होते हैं हार्श केमिकल्स, एक होते हैं स्किन फ्रेंडली केमिकल्स। तो इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं, मतलब मैं तो नहीं यूज करती कि आपको कोई नुकसान होगा। बाकी मैं किसी का कुछ कह नहीं सकती। तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? अगर फ्यूचर सर ब्राइट है, देखते हैं। और हिमाचल के लिए क्या है, मतलब अभी बस हिमाचल में तो मैं ऐसे ही जुड़ी रहना चाहूंगी। आज मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और लोगों का प्यार देख के तो मैं आज बहुत, मतलब मेरे जो अब इरादे हैं ना वो और पक्के हो गए हैं कि सीधा सीधा जाना है, सिर्फ बीच में कुछ फेक नहीं करना, कुछ नहीं। क्योंकि लोग एडमायर करते हैं आपको। अगर आप कुछ सही बोल रहे हो या मतलब अपनी स्पीच भी दे रहे हो तो वो ढूंढते हैं कि हाँ उसने ये बात सही सही बोली है। Yes, yes। तो ये सही होगी, हम इसके पास जाएंगे। तो मुझे अब मेरे जो मतलब नेक्स्ट स्टेप है ना वो और क्लियर हो गया है कि मुझे बिल्कुल सही रहना है, मुझे कुछ फेक नहीं इंट्रोड्यूस करना। यस, तो अब मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी इसकी जब इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं रील्स पे, तो वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो मुझे लगता है आपका कनेक्शन और कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी लोगों के साथ। फिर सर पर दुकान भी बंद हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के वो अवेयर करते रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि मैं हर ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। जी। लेकिन हम ना किसी का माइंड नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि क्लाइंट बोलता है। अब आज भी कई लोगों ने बोला कि नहीं वो चीज ट्रेंड में, आप वो चीज नहीं कर रहे। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, मैं गलत चीज नहीं करूंगी। मैं कम कर लूंगी, मैं धीरे धीरे कर लूंगी, बट मैं गलत चीज नहीं करूंगी। अब हम और कुछ हमारे गेस्ट को कुछ बोलना चाहिए? बस बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, सनस्क्रीन लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, पानी पियो, बस इतना ही बड़ा है। इतना ही कर लोगे तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।